दोस्तों यूपीएससी के अंदर अगर कोई भी चेंज होता है तो पूरे देश के अंदर में बहुत बड़ी न्यूज बनती है। पिछले कुछ दिनों पहले होटा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसने बोला था कि एज घटाकर जनरल कैंडिडेट की 32 से 26 साल कर देनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसने बोला है कि जो 15 महीने की साइकिल होती है, एक पूरे एग्जाम निकलने का पूरा प्रोसीजर जो चलता है, उसको घटाकर 6 महीने कर देना चाहिए। आखिर कौन कौन सी रिकमेंडेशन है और इससे यूपीएससी में कौन से बड़े बदलाव आ सकते हैं एग्जाम को कंडक्ट कराने में, उसके बारे में मैं पूरा आप लोगों से यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। अभी अगर बात करें, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कई सारे कैंडिडेट यहां पर लगातार पूछते हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया है, क्या हम लोग को पेपर देना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं जो खुद यहां पर यूपीएससी के द्वारा भी पब्लिश किए गए डेटा के हिसाब से है। अगर ध्यान से आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, 2022 में 11 साढ़े 11 लाख कैंडिडेट ने यहां पर बेसिकली फॉर्म भरा था, यानी कि 11,35,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। पर लेकिन पेपर देने यानी कि प्रीलिम्स में कौन कौन जाकर बैठा, ओनली ये 5.73 लाख, यानी कि मोटे मोटे तौर पर 50% लोगों ने पेपर दिया जिन्होंने फॉर्म भरा था। अब आप लोग यहां पर ये देखिए, जो लोग फॉर्म भरने के बाद में पेपर देने नहीं गए, अब यूपीएससी ने तो सारे सेंटर अलॉट किए, सब जगह यहां पर उनके पेपर भी प्रिंट कराए, अब वहां पर टीचर भी रखे ड्यूटी के लिए, पर लेकिन कैंडिडेट नहीं गए। तो इतने सारे लोग फॉर्म भरने के बाद में इतने कम लोग जो है वो पेपर देने क्यों जाते हैं, इसको भी एक क्वेश्चन की तरीके से यहां पर रखा गया है। जो सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही थी, होटा कमेटी के द्वारा कुछ दिनों पहले यह बोला गया था कि 32 साल की एज को घटाकर 26 साल कर देना चाहिए जो सारी सेंट्रल सर्विसेज है। पर लेकिन अभी जो यहां पर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ रही है कि 15 महीने की जो साइकिल होती है, यार ये 15 महीने की क्यों है, इसको 6 महीने की साइकिल क्यों नहीं कर देते आप लोग। तो ये बहुत ही एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें कई बार स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार एक तरीके से सुसाइड तक करते हुए लोग नजर आते हैं इतने लंबे प्रोसेसर में पढ़ने के बाद में, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अभी यहां पर बताया गया यूपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं सारे ए टू जेड, एनडीए, सीडीएस, एपीएफसी या फिर कोई भी पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें टोटल मिलाकर 32 लाख लोगों के द्वारा, यहां पर अगर बात करें 32 लाख लोगों के द्वारा अप्लाई किया गया, पर लेकिन पेपर देने कितने गए, ओनली लगभग 16 लाख। समझ सकते हैं आप लोग। तो यहां पर भी आप लोग देखिए वही आंकड़ा है जो लगभग यहां पर है। तो कई सारे ऐसे जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने यूपीएससी से जवाब मांगा है कि इन पर आप लोगों की क्या राय है। एक सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा इरिटेट करती है छात्रों को कि भाई साहब प्रीलिम्स तो आप लोग ले लेते हो बहुत पहले, पर लेकिन उसकी आंसर की कब पब्लिश करते हो, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके भी कुछ दिनों बाद में। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का एक क्वेश्चन गलत हो गया और वहां पर कट ऑफ 1 नंबर की वजह से उस इंसान का रुक गया, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो जो यहां पर पार्लियामेंट्री पैनल है उसने बहुत बड़ी बड़ी बात यहां पर की है, अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो यूपीएससी का एग्जाम लेने का पूरा पैटर्न, पूरा प्रोसीजर ही चेंज हो जाएगा, जो यहां पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात, आप लोगों को पता है कि फरवरी के महीने में यहां पर फॉर्म निकल जाता है, पर लेकिन अगली साल रिजल्ट आता है जाकर आप लोगों को देखने को मिलेगा अप्रैल और मई के महीने में, यानी कि फरवरी के महीने में फॉर्म निकलने के बाद में कब आ रहा है यहां पर रिजल्ट, तो लगभग 15 महीने की ये साइकिल पूरी कंप्लीट करता है एक स्टूडेंट। और उसके बाद में ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में जाकर रुक गया या फिर उसका मेंस में नहीं हुआ, तो सोचो फिर से यही साइकिल फॉलो करनी होती है। तो ये काफी एक ऐसी साइकिल है जो कि एक रिग्रेस साइकिल यहां पर बताई गई है। इस साइकिल की वजह से सबसे बुरी बात यहां पर यह देखने को मिलती है कि वो जो स्टूडेंट है उस प्रोसीजर में ही घुसा रहता है और अपनी जिंदगी के कई साल जो है वो यहां पर लगाता है, और उस साइकिल से जब निकलता है तो ये लगता है कि लाइफ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई है। तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है, यूपीएससी को ये पूछा गया है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि कहीं ना कहीं जो अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे और पेपर देने गए ओनली लगभग 5.5 लाख लोग, 50% लोग ही क्यों पेपर देने जा रहे हैं, डर लग रहा है क्या उनको पेपर देने से, या फिर कोई और रीजन है। आप लोग इसका आंसर दीजिए, आखिर ऐसा क्यों होता है, आप लोगों को पता है, आप लोग बताइए इसका क्या रीजन है। मैक्सिमम कैंडिडेट ये सोचते हैं कि अपना अटेम्प्ट खराब न कर दें। आप लोगों को पता होगा कि जब तक आप लोग प्रीलिम्स के पेपर में जाकर नहीं बैठोगे, उस पर्टिकुलर सीट के अंदर में अपना रोल नंबर भरकर अपनी अटेंडेंस नहीं लगाओगे, तब तक आप लोगों का अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। फॉर्म तो सब भर देते हैं, पर एंड तक आने आने लगता है कि यार क्यों एक अटेम्प्ट खराब किया, क्योंकि यूपीएससी के एक अटेम्प्ट जो है उसके मायने हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर कितने सारे कैंडिडेट ने अटेम्प्ट को लेकर मुहिम चलाई थी कि अटेम्प्ट हमारे बढ़ा दिए जाएं। ये चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो फीस कलेक्ट आप लोग कर रहे हो यहां पर, उसकी डिटेल हम लोग को बताओ।
ये बातें यहां पर पूछी जा रही है कमेटी के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से आप लोग फीस भी नहीं लेते हो, तो कितनी कलेक्ट होती है जिनसे फीस लेते हो, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पर हम तक पहुंचनी चाहिए। ये मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा लगा यहां पर, जिसके ऊपर बात की जा रही है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कई बार स्टूडेंट, गांव और शहरों के कई बार स्टूडेंट में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ जाता है। क्या आप लोगों के एग्जाम का जो प्रोसीजर है वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देता है, यानी कि क्या सबको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है? कोई गांव का है, कोई शहर का है, कोई हिंदी मीडियम का है, कोई इंग्लिश मीडियम का है। अगर रिजल्ट उठाकर देखोगे तो उसमें मैक्सिमम आप लोगों को इंजीनियर नजर आएंगे कहीं ना कहीं, और मैक्सिमम उसमें आप लोगों को वो कैंडिडेट नजर आएंगे जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी मीडियम का इक्का दुक्का ढूंढना पड़ता है उसमें। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर यहां पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई, आप जो भी सिलेक्शन ले रहे हो यहां पर, उसके थ्रू जिस भी सर्विसेज में हमारे देश के अंदर में जो भी स्टूडेंट जाकर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर बैठ रहा है, वो सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रहा है, उसका एनालिसिस आपने कभी किया है? वो किस तरीके का इंपैक्ट है, सही है या फिर गलत है, उसके ऊपर भी फोकस देना आप लोगों को। और नेक्स्ट यहां पर यार ये आंसर की का कुछ करो जुगाड़, इसको थोड़ा जल्दी पब्लिश किया करो। ये तो प्रीलिम्स के बाद ही आ जानी चाहिए, ताकि कैंडिडेट को पता तो चलता रहे कम से कम कहां गलती है, क्या हो रहा है, किस तरीके से उसको लेकर चलना है। वो बेचारे उसी असमंजस में रहते हैं कि कहां गलती होगी पता ही नहीं चला, फाइनल डेस्टिनेशन पर पता चलता है पूरे 15 महीने बाद में, अच्छा यहां गलती की थी यार हम लोगों ने। ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि फीडबैक कलेक्ट करना चाहिए इवन स्टूडेंट से भी, कि क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप लोग चीजों को कर लेते हो, ये सही बात नहीं है। तो यूपीएससी को एक कटघरे में लाकर खड़े करने की भी कोशिश यहां पर की गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ये सारे के सारे अगर चेंज होते हैं पैटर्न, तो बहुत ही कुछ आप लोगों को यहां पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को जो पेपर है उनमें को गो थ्रू जरूर होना चाहिए। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के सारे पेपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। पिछले पूरे यहां पर 10-12 साल के सारे पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, सी सेट के भी और जीएस के भी, आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी सारे पेपर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। डेली इस चैनल के ऊपर जो मंथली वीडियो आती है उसकी पीडीएफ, और जो रेगुलर वीडियो आती है उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। और अगर सीरियस होकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बेसिकली यूपीएससी की, तो और भी काफी कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग की जो पढ़ाई है उसको एक सही डायरेक्शन दे सकता है। तो ये ऐप आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। जल्दी यहां पर क्विज भी स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो। अगर आप लोग ऐप यूज नहीं करते तो StudyLoverVir.in वेबसाइट है, यहां से जाकर आप लोग सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। अगर मोबाइल यूज आप लोग नहीं करते हैं तो ये भी एक काफी अच्छा तरीका है, जो कि आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। आप लोग को ये बताइए सबसे प्यारी रिकमेंडेशन आप लोगों को कौन सी लगी, जो कि रियलिटी में यार चेंज होनी चाहिए, इसने बिल्कुल इरिटेट कर रखा है, वो वाली कौन सी रिकमेंडेशन अगर आप लोगों से पूछ रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और क्या चाहते हो कि क्या ये चीजें चेंज होनी चाहिए? कई सारे बोल रहे हो कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हट जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब पहली बार 2-2 ऑप्शन हुआ करते थे, एक ऑप्शनल किया गया, सी सेट का पेपर इंक्लूड किया गया, बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हुए थे। जब अटेम्प्ट यहां पर बढ़ाने और घटाने की बात होती है, तब कई सारे यहां पर बेसिकली प्रॉब्लम आती है कैसे इसको लेकर चलना है। अभी कोविड-19 के चलते एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात की गई थी, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कई सारे अपनी बयानबाजी की कि किस तरीके से अटेम्प्ट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, जबकि मैक्सिमम एरिया में सबको अटेम्प्ट मिल गया, पर यूपीएससी ने अटेम्प्ट नहीं दिया उसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला, पर लेकिन उसको बेसिकली माना ही नहीं। तो अभी जो कमेटी के द्वारा यहां पर रिकमेंडेशन दी गई है, अभी ये रिकमेंडेशन ही है। अब यूपीएससी कितना मानती है इसके ऊपर, क्या कोई कमेटी बनाती है? क्योंकि बोला तो गया कि भाई साहब आप लोग इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो देखो यूपीएससी कितनी एक्सपर्ट कमेटी यहां पर बनाती है, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यूपीएससी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बाकी आप लोग पॉलिटिकल लेक्चर देख सकते हैं। एक संवैधानिक बॉडी है यार, इसके थ्रू जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट होती है, पूरी जिंदगी संवर जाती है इंसान की और देश की भी, जब कोई सही इंसान उस पर्टिकुलर पोस्ट पर जाकर बैठता है। कौन कौन अब की बार तैयारी कर रहा है यूपीएससी का पेपर देने की, जो भी पेपर आ रहा है, और कौन कौन यहां पर जो बेसिकली एपीएफसी की भी तैयारी कर रहा है, वो भी बताइएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग बेसिकली शेयर कर सकते हैं, और आगे कुछ नया चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ नई चीजें अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।